आज हम बनाएंगे शादियों वाला हलवा स्टाइल गाजर का हलवा। ये हलवा सिर्फ 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने का कुछ अलग ही मजा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं। गाजर को अच्छी तरह से पानी से साफ करने के बाद उसके छिलके मैंने निकाल दिए हैं। जब हमको इस तरह से गाजर का हलवा बनाना हो तो इस तरह के जो पतले पतले गाजर आते हैं हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अक्सर जब भी हम गाजर का हलवा बनाते हैं तो उसे कद्दूकस करके बनाते हैं, लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से पतले पतले गाजर लें और उसे इस तरह से स्लाइस में कट कर लें। अक्सर हम गाजर का हलवा बनाने के लिए मोटे वाले गाजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आसानी से हम उसे कद्दूकस कर सके। लेकिन जब अगर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में गाजर का हलवा बनाना हो तो उसे कद्दूकस करने में ज्यादा समय लगता है। तो इस तरह से आप मिनटों में 3 से 4 किलो गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो गाजर को हम इस तरह से स्लाइस में कट कर लेते हैं। जब इसका मोटा वाला जो पार्ट आता है तो उसे हम इस तरह से कट करेंगे और ये जो येलो वाला पार्ट है वो निकाल देंगे। उसके डंठल में इस तरह का थोड़ा सा मोटा पार्ट रहता है तो उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो अभी मैं ये सारे गाजर इस तरह से पहले कट कर लेती हूँ। गाजर अभी कट हो चुके हैं तो हम अभी आगे की प्रोसेस करेंगे। इस तरह से गाजर को स्लाइस करने में आप बच्चों की मदद भी ले सकते हैं। अब इसे हम चॉप करेंगे। तो इसे चॉप करने के लिए आप चाहे तो मिक्सर जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इस तरह का हैंडी चॉपर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चॉपर का भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर जार में उसे कंटिन्यूअस ना चलाते हुए चॉप कर सकते हैं। मिक्सर को आप चालू बंद करते हुए चॉप करें तो आसानी से वो चॉप हो जाएगा। लेकिन इस तरह का जो हैंडी चॉपर आता है वो आजकल सभी के घरों में उपलब्ध होता है, तो इसमें आप बहुत ही आसानी से उसे चॉप कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है तब तो आपका काम और आसान हो जाएगा। उसमें तो आप सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये सारे गाजर चॉप करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी हमारे जो गाजर है वो चॉप हो चुके हैं। मैं अभी आपको उसका टेक्सचर दिखाती हूँ। इस तरह से जब आप हलवा तैयार करते हैं तो वो बहुत ही दानेदार बनके तैयार होता है और उसका जो स्वाद है वो तो गजब का आता है। तो इस तरह से पहले हम सारे गाजर को चॉप करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे कि गाजर हमें जो पतले पतले आते हैं उसका ही इस्तेमाल करना है, ज्यादा मोटे गाजर नहीं लेना है। तो पहले अभी मैं ये सारे गाजर चॉप कर लेती हूँ। इस तरह से गाजर को चॉप कर लेने के बाद हम करते हैं आगे की प्रोसेस। इसे करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय लगा है। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच देशी घी। घी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हलवे में घी ज्यादा हो तो टेस्ट बहुत बढ़िया निखर के आता है। घी को पहले हम इस तरह से चारों ओर फैला देंगे और जो गाजर हमने चॉप करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम रखेंगे। इस तरह से जब पहले आप गाजर को घी के अंदर सौते कर लेते हैं तो आपके गाजर के हलवे का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल कलर उसके अंदर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से घी के साथ इसे हम मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो कितना दानेदार है, और जब हलवा बनके तैयार होगा तब भी इसका टेक्सचर ऐसे का ऐसा ही बना रहेगा। अब इसे हम कवर कर देंगे और उसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे भाप में पकने देंगे। 2 से 3 मिनट अभी हो चुके हैं। एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। गाजर को हमें हल्का सा नरम होने तक सौते करना है, जो 2 से 3 मिनट में बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा गाजर घी के अंदर सौते होता जाएगा उसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आपको अभी हल्का सा कलर चेंज इसके अंदर दिखाई दे रहा है। मिक्स करने के बाद फिर से इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम गैस के ऊपर रहने देते हैं। अभी जो हमारे गाजर है वो हल्के से नरम हो चुके हैं। एक बार इसे चलाकर मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम दूध।
हमने 1 किलो गाजर लिया था तो उसके अंदर हम 500 ml फुल फैट दूध डालेंगे। अगर आपके पास फुल फैट दूध यानी कि मलाई निकाला हुआ दूध नहीं है तो आप 750 ml दूध डाल सकते हैं, अगर दूध में से आपने मलाई निकाल ली है तो। लेकिन हो सके तो फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें, उसमें दूध की क्वांटिटी भी कम लगेगी और हलवा बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो 1 किलो गाजर के सामने आपको 500 ml फुल फैट दूध डालना है। अगर आप गाजर की क्वांटिटी 2 किलो ले रहे हैं तो 1 लीटर उसके अंदर फुल फैट दूध डालें, यानी कि जितना गाजर आप ले रहे हैं उससे आप आधा फुल फैट दूध डालें। ये इसका बहुत ही सही मेजरमेंट है। इससे हलवा बनने में समय भी नहीं लगता है और उसका जो टेक्सचर है वो तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है, वो आप आगे वीडियो में देख सकेंगे। दूध डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम और हाई के बीच में करेंगे और उसे उस तरह से उबलने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम को हमें ज्यादा हाई नहीं करना है, हाई और मीडियम के बीच में ही रखना है। इस तरह से जब आप इसे मीडियम और हाई फ्लेम के बीच में पकाते हैं तो उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया निखर के आता है और दूध का जो खोया है वो बहुत ही बढ़िया बनता है। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट अभी हो चुके हैं और दूध जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो चुका है और उसमें से खोया बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हलवा हमारा अभी 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही दानेदार है। यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली थी, लेकिन उसके अंदर से मैंने अभी 3/4 कप चीनी इसके अंदर मिलाई है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप चीनी भी डाल सकते हैं। अभी मैंने 3/4 कप चीनी डाली है। कई बार गाजर भी बहुत मीठे होते हैं तो चीनी की जरूरत हमें कम पड़ती है, तो पहले आप 3/4 कप डालें और उसे टेस्ट कर लें और फिर अगर आपको जरूरत लगे तो आप बाकी की चीनी उसमें मिला सकते हैं। अभी मैंने 3/4 कप डाली है। थोड़ा इसे मैं टेस्ट कर लूंगी और मुझे जरूरत लगी तो इसके अंदर हम बाकी जो बची हुई चीनी है वो मिला देंगे। इस तरह आप थोड़ा सा हलवा लेकर चेक कर ले। चीनी डालने से इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो नरम हो जाएगी, क्योंकि चीनी मेल्ट होते ही उसका पानी स्टार्ट हो जाएगा बनना। लेकिन थोड़ी देर में जैसे जैसे पानी जलना शुरू हो जाएगा कंसिस्टेंसी फिर से गाढ़ी होती जाएगी। मैंने हलवा टेस्ट कर लिया है, मुझे जरूरत नहीं है तो मैंने सिर्फ इसके अंदर 3/4 कप चीनी मिलाई है। अब इसके अंदर डालेंगे हम मिल्क पाउडर 3 से 4 चम्मच, लेकिन पूरा हमें एक साथ नहीं डालना है। अगर आपके पास खोया है घर पे तो आप वो डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस तरह से मिल्क पाउडर डालेंगे तो भी उसका बहुत ही बढ़िया टेक्सचर बनके तैयार होगा और जो खोए वाले हलवे का स्वाद होता है वही स्वाद ये हलवे का भी आपको लगेगा। तो 1-1 चम्मच इसके अंदर हम मिल्क पाउडर मिलाते जाएंगे। अगर आप पूरा एक साथ डाल देंगे तो उसके अंदर गुठलियां पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो आप इस तरह से पहले 1 चम्मच डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर बाद में 1 चम्मच डालें। तो 3 से 4 बड़े चम्मच इसके अंदर हम मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है, खोया भी नहीं है तो आप इसे डालना स्किप कर सकते हैं। बिना मिल्क पाउडर या खोया के भी ये हलवा बहुत ही बढ़िया स्वाद में बनके तैयार होगा। इसका जो टेक्सचर है वो हम कद्दूकस करके जब हलवा तैयार करते हैं वैसा ही बनके अभी हो गया है। बस अभी 2 मिनट में ही हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि काफी सारा चीनी का जो मॉइस्चर था वो कम हो चुका है। बस अब गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। अभी इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर है तो इसे हम साइड की गैस के ऊपर रख देते हैं और एक पैन के अंदर हम हल्का सा घी लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी लिया है। अगर आपको कम घी लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन घी से हलवे का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है और हलवे में बहुत ही बढ़िया शाइन आती है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट जब आप इस तरह से घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई करके डालते हैं तो उसका जो स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आता है और ड्राई फ्रूट आपका क्रंची भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम और किशमिश लिए हैं। तो पहले हम काजू और बादाम को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और फिर बाद में किशमिश डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, उसकी क्वांटिटी भी अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 3/4 कप ड्राई फ्रूट लिया है। काजू
बादाम और किशमिश मिलाकर। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और इसे 1 मिनट के लिए हम सौते करेंगे और बाद में इसके अंदर डाल देंगे किशमिश। किशमिश को फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, तो उसे हम बाद में डालेंगे। तो अभी हमारे जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, तो उसे हम अभी गाजर के हलवे के अंदर डाल देंगे घी के साथ। अगर आपको पिस्ता पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अभी ऑलमोस्ट हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार हो चुका है। सबसे लास्ट में डालेंगे हम 1 टीस्पून के करीब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर आप लास्ट में डालें तो उसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आपके गाजर के हलवे के अंदर आएगी। उसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अभी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ना कि कितना लाजवाब दानेदार टेक्सचर बनके तैयार हुआ है। तो अभी हम गैस बंद कर देंगे। गर्मा गर्म गाजर का हलवा मैंने सर्विंग बाउल के अंदर निकाल लिया है और उसे फिर हम बारीक पिस्ता की स्लाइस से गार्निश कर लेंगे। तो ये सर्दियों के मौसम में आप ये हलवा की रेसिपी जरूर ट्राई करें और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। तो फिर से मिलता है ऐसी ही एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ।